बिहार में शिक्षक बनने के लिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी प्रयासरत हैं, जिन्होंने अपना एग्जाम दिया है, जिन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार है, उन्हें बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का यह ट्वीट अवश्य पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें बिहार में यह एग्जाम हो रहा है, बिहार में यह बहाली हो रहा है, तो आपके मन में यह आशंका अवश्य रहती होगी, क्या इसमें धांधली होगा, क्या फिर से ऐसे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे जो इस पद के लायक नहीं है। कुछ ऐसी ही बातें अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट है वह बयान कर रही है। जब उनके ट्वीट को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको यह एहसास होगा कि उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक बहाली में कहीं ना कहीं धांधली का प्रयास हो रहा है, जिसके विरोध में अतुल प्रसाद जी अटल रूप में हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के काम में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। जब उनका आप ट्वीट पढ़ेंगे तो ये चीज आपको महसूस होगा या पता चलेगा। तो चलिए उनके लेटेस्ट ट्वीट को देख लेते हैं कि क्या ऐसा बिहार में हो रहा है या नहीं। उन्होंने इस पे खुल के तो बात नहीं की है, पर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ओर इशारा किया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। रुकवाने का प्रयास वही कर सकते हैं जो इसमें कहीं ना कहीं धांधली करवाने का प्रयास कर रहे हो, चाहे राजनीतिक दल से हो या फिर अन्य कोई शक्तिशाली पद पर बैठे लोग हों। पर अतुल प्रसाद जी ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्वच्छ व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का भला सोचते हैं, और इसी कड़ी में वे एक एक स्टेप जो उठा रहे हैं वह ऐसा उठा रहे हैं कि जिसमें धांधली का कोई स्थान न हो। चलिए उनके लेटेस्ट ट्वीट को पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट डिप्यूट्स इट्स ऑफिसर एंड चेंजेस लेटर, इट्स डज नॉट कंसर्न अस एट ऑल। यानी कि गवर्नमेंट नियम बनाती है, अधिकारी नियुक्त करते हैं, बाद में उसे बदलती है, पर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट्स हु ट्राई टू गेट आवर TRE DV कैंसल्ड शुड ट्राई हार्डर। यानी कि ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए और अधिक मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कई तरह का व्यवधान हमें देखने को मिला है, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के शिक्षक या शिक्षा से संबंधित जो टीचर हैं उन्हें इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में न लगाने के लिए कहा गया है। यानी कि अपने अधिकारियों को शिक्षा विभाग वापस बुला लिया है। इससे क्या हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। पर अतुल प्रसाद जी इन सब के बावजूद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य को रुकने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बोला है कि जो ऐसा चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य रुके, उन्हें और अधिक प्रयास करना चाहिए। और जैसा कि हम अतुल प्रसाद जी को जानते हैं कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करवाया है और ये आगे भी बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को चालू रखेंगे, और इन्होंने ऐसा किया भी है। तो ऐसे लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब है जो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षक बहाली में धांधली करवाने का प्रयास या इसमें व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं अतुल प्रसाद डटकर खड़े हैं और वे ऐसा नहीं होने देंगे। यह लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों का चूंकि उन पर भरोसा है और वे इसे टूटने भी नहीं देंगे, और ऐसा हमें दिखता भी है। तो ऐसे ही आप भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, और खासकर जो 1 to 5 वर्ग के लिए हैं वे खासकर तैयार रहें, क्योंकि अतुल प्रसाद जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य को नहीं रुकने देंगे। जैसा पहले से चला रहा था वैसा ही चलता रहेगा। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है खासकर 1 to 5 का, आपका 25 तारीख के आसपास आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने सपने को पूरा करें। ऐसी किसी भी खबरों पर ध्यान न दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य रुक रहा है या रुक गया है। इस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखें ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सके। तो चलिए ऐसी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, अपडेट के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे, और आपको क्या चल रहा है बिहार शिक्षक बहाली में इसकी पूरी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।